हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बीएससी एचई थर्ड सेमेस्टर प्लांट ब्रीडिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग आर्ट और साइंस दोनों है। नेक्स्ट, प्रथम कृत्रिम पादप संकर उत्पन्न किया फेयरचाइल्ड ने 1717 ईस्वी में। सर्वप्रथम प्रोजनी टेस्ट किसने किया? विल मॉरिन ने 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट, उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने 1902 में। नेक्स्ट, हेटेरोसिस किसने दिया? हेटेरोसिस शब्द किसने दिया? सल ने 1914 में। नेक्स्ट, संतत परीक्षण का दूसरा नाम है? विल मॉरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट, प्रजनन की पुनर्स्थापन विधि किसने दी थी? वेबिलो ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का प्रजनन केंद्र मेक्सिको पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने कार्य किया था सिमिट में। नेक्स्ट, बोरलॉग ने 1961 में नॉरिन 10 बोना जीन की बसंती गेहूं में समायोजित किया। नेक्स्ट, 1970 में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट, हेनरी फिलिप्स ने पूसा बिहार में 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IAR की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट, ICAR का पुराना नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, NRI नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट, CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई जो कि कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट, संकर धान के जनक LP युआन है। नेक्स्ट, संकर कपास के जनक CT पटेल हैं। नेक्स्ट, कपास की प्रथम संकर प्रजाति H4 है। नेक्स्ट, भारतीय गन्ने का नोबेलाइजेशन किसने किया था? वेंकटरमन ने। नेक्स्ट, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पैडी जो कि जय की है। नेक्स्ट, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट जो कि लरमा रोहो 64 और सोनारा 64 है। नेक्स्ट, धान में बौनी जीत की जिन का स्रोत DGO-WU है। नेक्स्ट, गेहूं में बौनी जाति की जिन का स्रोत 1910 RST1 RST2 है। RST1 RST2 है। नेक्स्ट, जेनेटिक इरोजन किसी फसल में पाई जाने वाली आनुवंशिक भिन्नता में धीरे धीरे कमी होना जेनेटिक इरोजन कहलाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट हाइब्रिड मैच 1961 में विकसित किया गया था। क्लोन्स एक ही पौधे से वानस्पतिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों के समूह को क्लोन्स कहते हैं। नेक्स्ट, एपोमिक्सिस बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होना एपोमिक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट, एपोमिक्सिस 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, जाइगोट एक सेल का बना होता है। भ्रूण बहुसेल का बना होता है। नेक्स्ट, नर में होने वाली घटना को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। मादा में होने वाली घटना को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वपरागित फसलों में पाए जाने वाले अधिकतर जीन होमोजाइगस अवस्था में होते हैं जो कि ये होमोजाइगस होते हैं और हेट्रोजाइगस एक कैपिटल A के ये हेट्रोजाइगस होते हैं। नेक्स्ट, देखो आप सभी लोग ब्रीडिंग का पेपर देने जा रहे हैं तो इसमें जो है कुछ वीडियो शुरुआत में जेनेटिक्स के अपलोड हैं वो भी 10 मिनट के हैं, वो भी देख कर जाएँ क्योंकि हो सकता है जेनेटिक्स के आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाए और जेनेटिक्स का मटेरियल जो है शाम तक अपलोड हो जाएगा, वो भी देख लें, हो सकता है उससे भी एक आध क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट, आर्ची
आर्किस्पेरियल सेल से जब एम्ब्रियो से का निर्माण होता है तो उसे जेनरेटिव एपोस्पोरी कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियस इंटेगुमेंट और चेलुला सेल से जब एम्ब्रियो से का निर्माण होता है तो उसे सोमेटिक एपोस्पोरी कहते हैं। 2n से इसे प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट फ्लावर, जिनमें बाह्यदल, दल, स्त्रीकेसर, पुंकेसर सभी उपस्थित हों उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट फ्लावर, जिनमें कोई या अधिक, एक या अधिक, यहाँ पर एक या अधिक होगा, जिनमें कोई एक या अधिक अंग अनुपस्थित हो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट, परफेक्ट फ्लावर, जिस पुष्प में पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उसे परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। इम्परफेक्ट, जिस पुष्प में स्त्रीकेसर या पुंकेसर में से कोई एक अनुपस्थित हो उसे इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेंसिस, परागस्य या एंथर में पराग कणों के पोलन ग्रेन्स के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेंसिस कहते हैं। नेक्स्ट, मेगास्पोरोजेंसिस, मेगास्पोर के निर्माण की प्रक्रिया मेगास्पोरोजेंसिस कहलाती है। पॉलिनेशन, पौधों में पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना पॉलिनेशन कहलाता है। किसी पौधे के परागकण या एंथर का किसी वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा पर पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर युग्मज अर्थात जाइगोट बनाते हैं, इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एलोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन की डिफिनीशन, एक पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है सदैव, और सेल्फ पॉलिनेशन से प्राप्त फसलें सदा होमोजाइगस होती हैं। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन, वह क्रिया जिसमें एक पुष्प के पराग कोश से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट, मोनोसियस, जब दोनों पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं और मोनोसियस कहलाते हैं। मक्का, कद्दू, खीरा इत्यादि मोनोसियस क्रॉप हैं। नेक्स्ट, मेल स्टेलिटी, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नर जनन अंग विकसित होता है जिसके फलस्वरूप फल नहीं देता है, ऐसी स्थिति को मेल स्टेलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक रीजन ऑफ मेल स्टेलिटी, इसके 3 प्रकार के होते हैं। जेनेटिक मेल स्टेलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी। जेनेटिक मेल स्टेलिटी का उदाहरण एक कुसुम है। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी का उदाहरण मक्का, ज्वार, बाजरा है। नेक्स्ट, स्वपरागण वाली फसलें हैं गेहूँ, जौ, धान, जई, टमाटर, भिंडी, बैंगन। भिंडी बैंगन इम्पोर्टेंट है, आप याद करके जाएंगे, हो सकता है पूछे जाएंगे, इनमें से एक आध क्वेश्चन तो आएंगे। मिर्च, आलू, मटर, चना, खेसारी, मूंगफली, सोयाबीन, राजमा, मूंग, उर्द, मसूर, लोबिया आदि ये स्वपरागण फसलें हैं। नेक्स्ट, परपरागित फसलें मक्का, राई, सूरजमुखी, बाजरा, गाजर, फूलगोभी, मूली, शलजम, प्याज, लहसुन, पालक, पपीता, सेब, आम, केला आदि ये परपरागण वाली फसलें हैं। नेक्स्ट, बहुधा ओपन क्रॉस पॉलिनेशन, कपास, जूट, अरहर, जई, ज्वार, टिटकेल ये बहुधा या ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं। नेक्स्ट, वेरिएशन, किसी वेरिएशन को हिंदी में विविधता कहते हैं। किसी जाति के पौधों या लाइनों में किसी लक्षण में विविध परिमाण में उपस्थित होने को वेरिएशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वातावरणीय विविधता, आनुवंशिकीय विविधता। नेक्स्ट, फोटो पीरियोडिज्म, पौधों की प्रकाश विधि के प्रति अनुक्रिया दीप्तिकालता कहलाती है। हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगोर या इसे संकरोज भी कहते हैं। संकरण के लाभदायक प्रभाव की आनुवंशिक अभिव्यक्ति को संकरोज कहते हैं। नेक्स्ट,
जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होते हैं तो पौधे डायोसियस होते हैं। पपीता, शहतूत, ताड़ इसके एग्जाम्पल है डायोसियस के। इसमें नर और मादा अलग अलग पौधों पर होते हैं या तो उसे डायोसियस कहते हैं। जब नर और मादा एक ही पुष्प या एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तो उसे मोनोसियस कहते हैं। नेक्स्ट नोट, हर संकर प्रजाति नहीं होती है। ध्यान में रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए हर संकर प्रजाति होती है तो नहीं होती है। हर संकर प्रजाति संकर हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बिठा के जाएंगे। ए लाइन नरबंद लाइन कहलाती है या मेल स्ट्राइल लाइन कहलाती है। बी लाइन मेंटेनर लाइन कहलाती है। आर लाइन रिस्टोरर लाइन कहलाती है। नेक्स्ट, पौधे को उनके उगने वाले स्थान से नए स्थान में प्रवेश करना जहाँ पर वह पहले नहीं उगते थे पुनर्स्थापन कहलाता है या दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। लरमा रोहो 64, सुनारा 64, बोनविले। नेक्स्ट, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन C306 इसका एग्जाम्पल है। एस्लीमेटाइजेशन किसी पौधे अथवा पौधे का नए परिवर्तित वातावरण ढलना तथा अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना ही दशानुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन किसी भी जाति को जंगली अवस्था से ला जाकर मानव की देखरेख में उगाने को डोमेस्टिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, क्वारंटाइन बाहर से आयोजित बीजों एवं अन्य कृषि उत्पादों का कीट रोग एवं तथा खरपतवारों से मुक्त सुनिश्चित करना क्वारंटाइन कहलाता है। क्वारंटाइन का समय 40 दिनों तक पृथक्करण दूरी करते हैं 40 दिनों के लिए। नेक्स्ट, DIPA का फुल फॉर्म डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914। फिर NBPI नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन 1976 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, ज़्यादातर फसलों का उद्गम क्षेत्र 20 डिग्री साउथ से 37 डिग्री नॉर्थ तक है। नेक्स्ट, जर्मप्लाज्म किसी फसल में पाए जाने वाले कुल आनुवांशिक पदार्थ या जीनों को उस फसल का जर्मप्लाज्म कहा जाता है। इसको जेनेटिक स्टॉक या जेनेटिक रिसोर्सेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, और वह एकत्रित करके जहाँ रखा जाता है जर्मप्लाज्म टैंक या बर्ड कलेक्शन कहते हैं इसको। नेक्स्ट, इसमें ब्लड एंड ब्लड बैंक के रूप में इसको ब्लड बैंक में रिसोर्सेज किया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। इसमें गन्ना का जो है रिसोर्सेज किया जाता है या भंडारित किया जाता है। इसके जर्मप्लाज्म को एकत्रित किया जाता है। NBPGI राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो न्यू दिल्ली में है, जिसमें गेहूँ, जौ और जई, धान, मक्का इत्यादि के जर्मप्लाज्म को भंडारित किया जाता है या एकत्रित किया जाता है। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट, देखो इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, जब जनन द्रव्य को उसी स्थान पर जहाँ वो स्वाभाविक रूप में पाया जाता है वहाँ पर संरक्षित कर दिया जाता है। इन स्थानों को नेचुरल पॉर या बायोस्फीयर जीन सेंचुरीज भी कहा जाता है। देखो इन सिटू का मतलब होता है किसी जगह नए स्थान पर खोजी गई नए प्रजाति या जर्मप्लाज्म को उसी स्थान पर भंडारित करना या रिसोर्सेज करना इन सिटू कहलाता है। एक्स सिटू मतलब किसी दूसरी जगह से लाकर एक दूसरी लेबोरेटरी में उसके जर्मप्लाज्म को रिसोर्स करना एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट, एक्स सिटू है
किसी फसल में, अभी अब मैंने बता दिया, पहले कंपेरिजन कर दिया, अब फिर से बता दे रहा हूँ, किसी फसल में पाए जाने वाले जन्म द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास से लाकर किसी दूसरी जगह संरक्षित करना, जैसे लेबोरेटरी है वगैरह वगैरह। संरक्षण निम्न भागों के रूप में है: सीड बैंक, प्लांट एंड फील्ड बैंक या शू टिप बैंक, सेल एंड ऑर्गन बैंक। -196 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको संरक्षित करते हैं। फिर डीएनए बैंक। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन आनुवांशिक रूप से हाइब्रिडाइजेशन आनुवांशिक रूप से दो भिन्न पौधों के मध्य संकरण कराना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट, इसमें जो है पौधों में लिंगता का पता कैमेसेरिस ने 1664 में लगाया था। नेक्स्ट, इंटरवराइटल। देखो ये दो प्रकार का होता है इंटरवराइटल, इसे इंट्रा स्पेसिफिक भी कहते हैं। इसमें दोनों पैतृक, ध्यान देखना, अब देखो इसमें कंपेरिजन ज़रूरी है, अगर आप वहाँ पर समझ नहीं पाएंगे तो गड़बड़ कर देंगे, सीधी बात है। यहाँ पर समझने वाली बात है, थोड़ा डिफिनीसन में, और सीधी डिफिनीसन पूछी जाएगी और आपको बताना होगा कौन किसकी है डिफिनीसन। इंटरवराइटल, इसको इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर और इंट्रा होता है, इसमें ज़रूर अपना समझने की कोशिश करेंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ। इसमें दोनों पैतृक एक स्पीशीज से संबंधित, इसको इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार के संकरण का प्रयोग फसल सुधार में बहुत होता है, जैसे गेहूं की PBW 343 क्लास K7903 से कराया जाता है। ये इंट्रा स्पेसिफिक मतलब इंटरवराइटल, एक ही फसल की दो प्रजातियों के मध्य, जब किस्मों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे इंटरवराइटल या इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर होता है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, यह दो प्रकार का होता है। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो इसमें देखेंगे देखो इंटर स्पेसिफिक, इस इंटर स्पेसिफिक में समझेंगे क्या होता है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जब दो जातियों या स्पीशीजों के मध्य क्रॉस, उसमें क्या था, जब दो किस्मों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, एक ही फसल की दो किस्मों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे इंट्रा स्पेसिफिक या इंटरवराइटल कहते हैं। और यहाँ क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जब दो जातियों या स्पीशीज के मध्य, अर्थात जब एक ही फसल की दो जातियों के मध्य, अर्थात जो इसकी जेंडर स्पीशीज के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे गेहूं की है टिटिकम एस्टिवम का क्रॉस टिटिकम ड्यूरम से करवाया गया। ये देखो इसकी स्पीशीज है, ये टिटिकम इसका जीनस हो गया और इसका जनरल ये हो गया स्पीशीज। नेक्स्ट, बात तो समझ में आ गई होगी, मैंने तो पूरी कोशिश की है। फिर इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन, जब दो जीनस या जेनरा के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। रेडिस क्रॉस कैबेज, ठीक है, आप लोगों को मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर आप लोग इस वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो इसमें से जितना क्वेश्चन आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसमें से तो नहीं छोड़ के आएंगे। बाकी अगर अदर पूछता है तो उसके लिए हमारे दो वीडियो शायद जेनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पड़े हैं, लिंक बॉक्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं। सबसे नीचे वो मिलेंगे आपको, PDF टाइप में बनी हुई है। और अभी हो सकता है शाम तक हम जेनेटिक्स का मटेरियल भी अवेलेबल कराएं, क्योंकि जेनेटिक्स का फल तो आप लोग वो भी देख लेंगे, हो सकता है उसमें से आपको 2-4 क्वेश्चन मिल जाए। तो मैटर जितना अवेलेबल कराया जा रहा है आप अपने तीर से तो पढ़िए, और जहाँ से जो अवेलेबल कराया जा रहा है आप उसको पढ़िए। और जैसे किसी जब पेपर सोल्यूशन करवाते हैं तो एक आध क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, सही से लिखें, मतलब हो सकता है कि पेपर सोल्यूशन में कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं होती है, मिलता नहीं है, पहली बात तो बहुत देर ढूंढने में मिलता है। तो ये तो बेफालतू की बातें हो गई, आगे चलते हैं अपने टॉपिक। मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड, मल्टीपल क्रॉस मेथड, मल्टी लाइन मेथड। नेक्स्ट, ये मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण की विधियाँ हो गई। नेक्स्ट,
स्वपरागित फसलों में सुधार की विधियां अर्थात ब्रीडिंग मेथड हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन के ब्रीडिंग मेथड कौन कौन से हैं। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कौन इसका मेथड है कौन नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैसे भी घुमा सकता है। तो आप लोग देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में। ऐसे मैंने बता दिया आपको, वन लाइनर आप पूरा याद भी हो जाएगा और मैटर भी ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। स्वपरागित फसलों में ब्रीडिंग की मेथड इंट्रोडक्शन है, फिर सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन है, पॉलीप्लाइडी है। नेक्स्ट, प्रोजनी टेस्ट। देखो, विल्मोरिन ने 1856 में पार्थक के सिद्धांत आधारित चयन की एक वैज्ञानिक विधि संतत परीक्षण का आविष्कार किया। नेक्स्ट, देखो मैंने जो हमको लगता है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है ब्रीडिंग का, तो कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। सिलेक्शन, सिंगल प्लांट सिलेक्शन मेथड गिवन बाई, अर्थात जो है सिंगल प्लांट सिलेक्शन जो किसने दिया था, वो जोहानसन ने दिया था। नेक्स्ट, फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन, मास सिलेक्शन है, प्योर लाइन सिलेक्शन है, मतलब सामूहिक चयन, समूह चयन या शुद्ध वंशक्रम चयन। फिर मास सिलेक्शन इज द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन, मतलब मास सिलेक्शन जो है सबसे पुरानी विधियों में सबसे अच्छी विधि है। नेक्स्ट, और ये फर्स्ट भाग है। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेकंड वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, उस 1-2 बजे तक आप लोग वो भी देख लेंगे। और जेनेटिक्स का जो 2-3 हैं दो वीडियो शायद पढ़े हैं वो देख लेना, क्योंकि आप जब जेनेटिक्स का पढ़ के जाएंगे और ये पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन आपके मैक्सिमम वहाँ स्कोर हो पाएंगे। और डरेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा पेपर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।